तो यहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे स्पेशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन। कि स्पेशियल का मतलब होता है किसी जगह, मतलब स्थान से, ठीक है, जैसे मानसा, लंडा, फतेहाबाद, ठीक है, और पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, किसी स्पेसिफिक एक जगह, स्पेशियल जगह, ठीक है। वेरिएशन इन माइग्रेशन, वेरिएशन होता है कि उसके अंदर विविधताएं क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। और किसके अंदर डिफरेंस है? माइग्रेशन, प्रवास बोलते हैं जिसको, ठीक है। Some states like Maharashtra, Delhi, Gujarat and Haryana attract migrants. ये कहता है कि जैसे कुछ स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर जो माइग्रेंट्स को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। बड़ा अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि लोग वहाँ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। ये जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। और किन स्टेट से लोग आना मतलब ज्यादा आते हैं, कहाँ से, जो एज ए लेबर या एज ए वर्कर, ठीक है, कहाँ से ज्यादा आते हैं? यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, ठीक है। अगर हम देखें कि सबसे किस स्टेट के अंदर माइग्रेंट्स ने जगह ऑक्युपाइड की हुई है, घेरी हुई है, ठीक है, तो महाराष्ट्र का पहला नंबर आता है। किसके अंदर? कि वहां पे जाके सबसे ज्यादा किसी अदर स्टेट से आके माइग्रेंट्स वहां पे आके रहने लगे हों, चाहे वो काम के रूप में, चाहे किसी भी, जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर एक फेमस जगह है, महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है? मुंबई, ठीक है। तो मुंबई का आपको पता होगा इसको क्या बोला जाता है? फिल्मी नगरी, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग हर साल सपने लेकर जाते हैं कि मैं हीरो बनूंगा, जाकर मैं हीरोइन बनूंगी। आप स्ट्रगल करते हैं, कुछ चेहरे चमक जाते हैं, कुछ स्ट्रगल करके वापस आ जाते हैं, नहीं बन पाते, ठीक है। तो महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पे आता है जहाँ पे लोग माइग्रेंट सबसे ज्यादा गए हैं, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, ठीक है। यूपी के अंदर दिल्ली सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स पीपल है, लेकिन बहुत ज्यादा जो हमारी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो दिल्ली के अंदर ही है। यूपी की अगर बात करें तो फिर आता है गुजरात, फिर हरियाणा, ठीक है। तो यूपी से सबसे ज्यादा माइग्रेंट बाहर गए, ठीक है। यूपी ऑलरेडी काफी बड़ा एरिया है, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है, माइग्रेंट भी ज्यादा होंगे। Migrants classified by the place of last residence outside India in 2011. Census of India 2011 के अकॉर्डिंग ये कुछ डाटा है हमारे पास, ठीक है। कितने माइग्रेंट्स आए हैं हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, 2011 तक बाहर की कंट्री से, कहाँ से कितने परसेंट हैं? तो सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेशी ये रहे 51.2%, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे पाकिस्तान, वहां से माइग्रेंट आए हैं सबसे ज्यादा 70.1%, ठीक है। फिर नेपाल, ठीक है। जितने भी आप चाउमीन खाते हो, ज्यादा हमारे मोमोज है, सारे जितने नेपाली लोग बनाते हैं तो उसको पसंद है। और जितने भी घरों के अंदर काम के लिए जो खाने के लिए रखे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, वो नेपाली तो होते हैं। तो ये कंट्री वाइज डाटा है हमारे पास कि अफगानिस्तान से बहुत कम 0.1%, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, ठीक है। भूटान और चाइना से कम लोग माइग्रेंट होकर आए हैं। श्रीलंका से भी आए हैं 3.7%, ठीक। ये कुछ उस टाइम की कटिंग है, ठीक है, कि चलो दिल्ली जो उनका मंत्र था, ठीक है, माइग्रेंट्स के लिए जो लोग जाते थे, मोस्टली क्यों आते लोग? या काम के लिए, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ गया, ठीक है, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, कारण क्या है, ठीक है। पीपल जर्नी आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। जो ये हमारे खास करके जो पंजाबी है, जहाँ हमारा जो इंडिया का कल्चर है, ये क्या है ना, जहाँ पे पैदा हो गया ना उस जगह के साथ तो वो हमारा मतलब जन्म जन्म का रिश्ता नहीं होता है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, आपको जो आत्मा की संतुष्टि है, तृप्ति है, सुकून मिलता है, उतना मिलता है कि घर आकर आप चले जाओगे घूमने, ठीक है, कहीं पढ़ने चले जाओगे, आप 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, 6 महीने, ठीक है, उसके बाद आपको अंदर से एक फीलिंग आने लगेगी, चलो यार आप घर चलते हैं, ठीक है। तो बट मिलियंस ऑफ पीपल हैव लिव्ड देयर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। कुछ लोग हैं जो अपनी जन्मभूमि, जो अपने घर है, वहां से जो माइग्रेट हो जाते हैं, उसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं, इसलिए माइग्रेट होता है।
अदरवाइज किसी का मन नहीं करता घर से जाने को, घर से बाहर जाने को, अपनों को छोड़ने को मन नहीं करता। लेकिन कुछ फैक्टर है, कुछ कारण है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो लोग छोड़ के जाते हैं। ठीक है, एक होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब होता है कि कारण क्या है, कारण हम क्यों छोड़ रहे हैं। पुल फैक्टर होता है कि अट्रैक्ट किस चीज ने किया। ठीक है, जो हमारे इंडिया के अंदर है, तो हम देखते हैं कि जो गांव से शहर की ओर लोग जाते हैं मेनली, वो क्यों जाते हैं, गरीबी की वजह से। ठीक है, फिर हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड। ठीक है, जगह कम रहने लगती, मतलब एक घर था, ठीक है, दादा और दो भाई थे, वो दो भागों में बट गया। ठीक है, फिर जो डैडी और जो चाचा होते, फिर वो दो भाई जो चार भाई हो गए, फिर उतने पार्टिसिपेशन हो गए, फिर एक दो भाई। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन आगे जाती है, तो लोड है जो बढ़ता जाता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो फिर माइग्रेट होना ही पड़ेगा, एक को छोड़ के दूसरे चला गया, दूसरे को छोड़ के एक चला गया, कैसे भी। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इस फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको जो हेल्थ है फैसिलिटीज है वो अच्छे से हो जाए, आपको कभी बीमारी आ जाए, ठीक है, तो आपके एरिया में कोई अच्छा हॉस्पिटल है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अच्छा हॉस्पिटल जिससे आप ऑन दी स्पॉट जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सको। ठीक है, एजुकेशन। ठीक है, क्या आपके एरिया में जहाँ आप रहते हो वहाँ पे कोई अच्छा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपके बच्चे हायर एजुकेशन ले सको। ठीक है, मोस्टली हमारे एरिया के अंदर स्कूल तो मिल जाते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इशू रहता है। ठीक है, इसलिए पेरेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बुलाना की बात करें, ठीक है, ये भी शहर में गाँव के अंदर काउंट होता है, रूरल एरिया के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे कितने यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं। ठीक है, एक कॉलेज है यहाँ तक मेरा आइडिया, वो भी उसमें कितनी स्ट्रीम होगी, कितना मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, ग्रोथ करने की। तो आपके पेरेंट्स देखेंगे कि चलो हम बिजनेस करना है, जाके हमें जॉब करना है, तो किसी बड़े सिटी में चलते हैं। ठीक है, जैसे पटियाला, चंडीगढ़, लुधियाना, बठिंडा नहीं जाते हैं, जहाँ भी रहना है वहाँ भी रहना है। तो उससे उसके साथ साथ क्या होगा, जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन ले लेंगे। ठीक है, अगर किसी को हेल्थ इशू होता है तो ट्रीटमेंट होता है, वरना अदरवाइज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता है रोज। ठीक है, जाना आना। ठीक है, और कुछ नेचुरल डिजास्टर भी इसके पीछे कारण रहते हैं। ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहता ही रहता है इसके अंदर बेटा जी, कुछ रीजन रहते हैं हमारे इसके अंदर नेचुरल डिजास्टर के हैं। जैसे कहीं फ्लड आ गए, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं साइक्लोन आ गए। ठीक है, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रही है। ठीक है, कहीं कहीं किसी जैसे वॉर की कहीं वॉर्स हो रहे हैं, मतलब युद्ध की तनाव हो सकते हैं, कोई लोकल कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे फ्लड कहाँ पे आता है मोस्टली, जितनी भी बड़ी रिवर्स की मैदानी वाला इलाका है, जैसे कोसी है, ये मतलब नेपाल से निकलती है। ठीक है, काली रिवर है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत फ्लड फ्लड आता है, यहाँ पे बिहार में हर साल फ्लड आती रहती है। ठीक है, वहाँ पे लोग क्या करेंगे, जिनके पास थोड़ा अच्छा खासा है हो गया, वो अपना बेच बाच के किसी ऐसी जगह चले जाएगा यहाँ से फ्लड का दिक्कत ना हो, हर बार उनको फ्लड का इशू रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि सूखा पड़ जाता है कई जगहों पे, जैसे हमारे एरिया के अंदर तो ठीक है कि रिवर कैनाल सिस्टम ठीक है। ठीक है, और फिर जो ग्राउंड वाटर है उसकी फैसिलिटी ठीक है। तो कुछ जैसे महाराष्ट्र का एरिया है, कर्नाटका का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्राउंड वाटर है बहुत डीप है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर काफी डीप है, इसकी वजह से आपके जहाँ जो एग्रीकल्चर है मोस्टली मोस्ट किसके ऊपर डिपेंड है, रेन के ऊपर। अगर वहाँ पे 2 साल 2.5 साल 1 साल भी रेन प्रॉपर नहीं आती तो फसल नहीं हो पाती, सूखा आ जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाती है, फसलें नहीं हो पाती, और लोगों को जो अपना जीवन यापन करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, साइक्लोन स्टॉर्म्स आपने भी देखा होगा कि जो वेस्टर्न स्टॉर्म आ रहा है हमारे। ठीक है, तो काफी लार्ज पे हमारे जो वो स्टेट है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला। ठीक है, केरला साइड वाला, वेस्टर्न घाट वाला। ठीक है, तो ये सारे सारे कोस्टल एरिया में दिक्कत रहती है। अर्थक्वेक जैसे आप जम्मू कश्मीर के कुछ जैसे गुजरात में
समुद्र के अंदर आया था, काफी हाई अर्थक्वेक जोन रहती है, ठीक है। सुनामीज आई थी 2006 के अंदर, ठीक है। और कुछ जैसे अभी पंजाब और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर फाजिल्का, ठीक है, फाजिल्का वाला साइड है, जो जितने भी जो बाउंड्री हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है, वहाँ पे क्या है कि हर कुछ दिन बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली चल गई, कुछ चल गया, तो वो लोग काफी परेशान रहते हैं उस वजह से, ठीक है। उससे अच्छा वो सोचते हैं चलो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से बेच के तो कहीं और नीचे वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बठिंडा है, जब मानसा है, कहीं और डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, मतलब किसी दो कास्ट के बीच, ठीक है, या किसी दो रीजन के बीच, ठीक है, वो भी कुछ वजह हो सकती है। तो ये जो है एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेंट, एक अतिरिक्त बल देते हैं जो माइग्रेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पुल फैक्टर मैंने आपको बताया था, ये तो हो गए कि रीजन है, कारण है, कोज है कि क्यों जाते हैं लोग, ये इतने सारे कारण है छोड़ के। कुछ अट्रैक्ट करते हैं, कुछ कुछ उसको पुल फैक्टर बोलते हैं। पुल फैक्टर क्या होता है, जो अट्रैक्टिव करते हैं, सामने जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, ठीक है। कहाँ से, गांव के एरिया से शहर के अंदर, ठीक है, रूरल एरिया टू सिटीज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पुल फैक्टर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ रूरल माइग्रेंट, बेटर अपॉर्चुनिटीज। यहीं से हम मैंने बात की कि बेटर अपॉर्चुनिटीज मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा एग्जांपल देते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर कर लिया, फिर टेट वगैरह पास कर लिया, नेट कर लिया आपने, तो आपको यहाँ पे अगर बुलाडा के अंदर देखोगे, तब स्कूल देखोगे तो 2-3 मेन स्कूल हैं जहाँ पे आप जा सकोगे, किसके लिए, अपनी जॉब के लिए। या एक कॉलेज है यहाँ पे लोकल, गुरु नानक कॉलेज, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो कि हो सकता है वहाँ पे आपको वैकेंसी मिले ना मिले, क्योंकि जितनी अगर जितनी रिक्वायरमेंट होगी तो उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे। उसके बाद जैसे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या क्या, बड़े सिटी में चल जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटी होगी, स्कूल होगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद जो लेबर बेसिस पे जाते हैं, ठीक है, काम के बेसिस पे जाते हैं, तो उनको रेगुलर वर्क होता है। गांव के अंदर क्या होता है, जैसे हम गांव के अंदर रहते हैं, ठीक है, वहां पे जो लेबर वर्क होता है बेटा, तो कैसे होता है, सीजनल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम क्या लगाएंगे, चावल लगाएंगे, ठीक है। जब हम चावल लगाएंगे उस टाइम क्या होगा, हमें चाहिए लेबर की जरूरत है, ठीक है। जब हम चावल लगाएंगे उस टाइम चाहिए, जब चावल काटेंगे उस टाइम चाहिए, ठीक है। जिस टाइम गेहूं बुआई करेंगे उस टाइम लेबर चाहिए, जिस टाइम कटाई करेंगे उस टाइम चाहिए, ठीक है। जब कॉटन के टाइम पे, कॉटन के खेत में तो चलो लेबर को चाहिए चाहिए होते हैं उसके भी। तो उससे क्या होता है कि आपको जो डेली बेसिस पे जाते हैं, बेस मतलब डेली दिहाड़ी पे जाते हैं, वो जरूरी थोड़ी कि उनको डेली दिहाड़ी मिले ना मिले। अभी चावल का सीजन आएगा, ठीक है, तो जब सारे चावल लग जाएंगे उसके बाद वो सारी की सारी लेबर फ्री हो जाएगी, तो मतलब क्या होगा, रेगुलरिटी नहीं है जो उनकी काम की है। तो शहर के अंदर क्या होता है कि एक रेगुलर काम मिल जाता है कि आपको डेली काम पे जाने जाना है, ठीक है। और शहर और गांव से जब हम तुलना करते हैं तो वहां पे थोड़ा ज्यादा रेट मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको गांव के अंदर एक लेबर करने के लिए, दिहाड़ी के लिए आपको मिलता होगा 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, तो शहर में हो सकता है कि आपको 500 रुपए तक मिल जाए, 600 तक मिल जाए, ठीक। और साथ के साथ कुछ अट्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, दो है बच्चे, 3 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं यहाँ भी रहना है, चलो वहाँ रह लेते हैं, यहाँ भी रेंट पे रहते हैं, वहाँ भी रेंट पे रहना है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ से छोड़ के किसी बड़े शहर में चले जाते हैं जहाँ से उनके बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। बेटर हेल्थ हो गई, ठीक, ये सारे के सारे फैसिलिटीज है, ठीक है। एंटरटेनमेंट हो गया, बड़े शहरों के अंदर जाओगे कि आपको थिएटर मिल जाएंगे, ठीक है, और पार्क मिल जाएंगे, लेक्स मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे माध्यम होंगे, ठीक है, ऐसे मीडियम होंगे जिनकी वजह से इंटरटेनमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और गांव में क्या होता है, गांव में तो ऐसा कोई भी इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं मिल पाएगा जिससे आपको शहरों में मिल सकते हैं। तो जो अगर हम मेन के अंदर देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो रीजन है माइग्रेंट होने का, वो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। दूसरे कारण दूसरे भी हो सकते हैं, किसी का कोई कारण हो सकता है, लेकिन जो जेंट्स लोग हैं, जो
मेल है, ठीक है, अगर वो माइग्रेट करते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है बेटा जी वो है काम, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, काम को ज्यादा उपलब्धता में मिलना, काम रेगुलर मिलना। और अगर इसके अंदर आप बात देखें, अगर 100 लोग शहर को गया है गांव को छोड़कर, तो उसमें 26 लोग ऐसे हैं जो वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं, बाकी कुछ और रीजन हो सकता है, ठीक है, किसी की शादी होगी, किसी का विवाह हो गया, किसी का कोई रीजन है, किसी का कोई रीजन है, लेकिन जो 26% लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो सीधे सीधे काम और एम्प्लॉयमेंट के लिए आएंगे, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा बेटा जो सेंसस ऑफ इंडिया का 2011 के अकॉर्डिंग है ये डाटा, ठीक है, जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है जी 67% फीमेल है जो, ठीक है, अगर 100 फीमेल है वो गांव छोड़ के शहर में जाती हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन उनकी मैरिज है, ठीक है, माइग्रेट का, चाहे वो शहर से शहर की हो, ठीक है, चाहे शहर से गांव की हो, चाहे गांव से शहर की हो, जो माइग्रेट का, फीमेल माइग्रेट का रीजन रहता है वो मैरिज है, ठीक है। हमारे सिर्फ मेघालय को छोड़ करके, एक मेघालय ही ऐसी स्टेट है यहाँ पे थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे जो हमारा कल्चर है, ठीक है, पूरे इंडिया का लगभग मेघालय को छोड़ करके, तो हम, लड़का जाता है लड़की को शादी करके लेके अपने घर लेके आता है, ठीक है, लेकिन मेघालय में थोड़ा उल्टा है, वहां लड़की जाती है लड़के को शादी ले करवा करके अपने घर ले आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मेघालय में अगर पंजाबी से गल करिए तो घर जमाई सब तो बाद मेघालय चले, ठीक है, कुड़ियां आते घर ही ले आते हैं यहाँ जब है। चलिए, यहाँ तक किसी डाउट, कोई क्वेश्चन हो, किसी का है मन के अंदर क्वेश्चन का? चलिए पूछ सकते हैं। चलिए, उसके बाद कहते हैं कि चलिए, उसके बाद जो हमारा माइग्रेंट्स है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब इसका परिणाम क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है, ठीक है। तो इसका क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर स्पेस, प्लेस ऑफ लो अपॉर्चुनिटी एंड, देखिए जो लोग जाते हैं इसका रीजन एक ही है, जो रिजल्ट हम निकाल सकते हैं कि लो अपॉर्चुनिटी और लो सेफ्टी, जहाँ पे लोगों को कम सुरक्षित फील होती हो और यहाँ पे लोगों को लगे कि कम अपॉर्चुनिटी है, वो कहाँ किसकी ओर मूव करेंगे, वैसे प्लेस की ओर मूव करेंगे यहाँ पे जो हाई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बेटर सेफ्टी है, ठीक है, और बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसका पता क्या होता है कि अगर किसी भी जगह जाओ उसके हर जगह कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे, जहां लोग जाएंगे उनको भी कुछ फायदे होंगे, उनको भी नुकसान होंगे, जो लोग जा रहे हैं उनको भी कुछ फायदे होंगे, कुछ उनको नुकसान होंगे, ठीक है। ये किस टाइप के कारण हो सकते हैं, जो बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिकली, ठीक है, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, डेमोग्राफिकली, ठीक है। इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली के अंदर हम क्या देखते हैं कि आर्थिक रूप से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर हम एक्सचेंज की बात करें, ठीक है, कि किस, जो हमारे आर्थिक रूप में कैसे इफेक्ट पड़ता है, नेशनल और इंटरनेशनल बात करते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं नेशनल, ठीक है। अगर हम बात देखते हैं कि जैसे अभी सीजन था, अभी गेहूं की कटाई हुई थी, मंडी में अंदर गेहूं बना था, ठीक है, तो उसके लिए जितनी भी लेबर थी वो यूपी, बिहार, ठीक है, मोस्टली इन रीजन से आई थी, ठीक है। मोस्टली मेन में देखते हैं कि हमारे बिहारी से आते हैं या यूपी से आते हैं लोग, ठीक है, उनको यूपी वाले होते हैं उनको भी पंजाबी बिहारी बोल देते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब टेक्सचर होता है, उनका जो उनका रंग रूप होता है, उनकी लैंग्वेज होती है, वो सारी की सारी सिमिलर रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि जो यूपी वाले हैं, यूपी वालों के अंदर थोड़ा सा अगर एजुकेशन का लेवल देखें वो अप होता है कंपैरिजन बिहार के लोगों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनर इकोनॉमिकल जो परिणाम है उनको देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल क्या फैक्टर है, क्या जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा कि जो लोग हैं वो, अगर हम लोकल बेसिस पे देखें, नेशनल इंडिया के लेवल पे देखें, तो हमने क्या देखा है कि इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं
जो दूसरे स्टेट के अंदर जॉब करने जाते हैं वहां से पैसा भेजते हैं अपने स्टेट के अंदर, ठीक है, तो उस स्टेट को बहुत हेल्प होती है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप नेशनली देखोगे, इंटरनेशनली देखोगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यूएस 11 बिलियन जो टाइप का बिजनेस हुआ था, जब पैसा आया था इंडिया को, ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स कहाँ से होते हैं? पंजाब। कहाँ पे जाते हैं भाई साहब? कनाडा में, ठीक है। पंजाब के बाद केरला, तमिलनाडु, ठीक है। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फॉरेन से पैसा कलेक्ट किया है, पंजाब, केरला और तमिलनाडु। माइग्रेंट तो हो गए, माइग्रेंट होकर क्या होता है? आपने जैसे पंजाब की बात करें भाई, कनाडा चले गए, ठीक है, स्टडी बेस, 2 साल स्टडी की, घर वालों ने लगा दिए 15-20 लाख रुपए, ठीक है। और फिर घर वाले जो कहते हैं भाई अब तेरा लास्ट सेमेस्टर है, अपना काम को ले, 15 लाख लगा दिए, तेरे को 20 लाख लगा दिए, 1.5 रुपए ब्याज पड़ रहा है, आरटीए का इतना पैसा होगा, ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं भरोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसको वो चीज याद कराई जाती है कि भाई साहब आपको आपको भेजने के लिए काफी सारा पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, अब आप हमें आउट ऑफ, ठीक है। तो फिर भाई साहब क्या करते हैं? चलो जी, चलो ड्राइवर दे, चलो टैक्सी दे, ठीक है। तो 9 डे शिफ्टर लगाते हैं, फिर घर पे वापस भेजते हैं पैसा, ठीक है। जो घर वालों से लिया होता है वो भी भेजते हैं और प्लस और भी भेजते हैं, ठीक है। तो जो लोकल लेवल पे देखो, नेशनल लेवल पे देखो, इंटरनेशनल लेवल पे देखो, जो ये है ये इफेक्ट करते करता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है, ठीक है, वो है हमारा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या होता है? डेमोग्राफी का होता है बेटा जनसंख्या से संबंधित, ठीक है। जनसंख्या मतलब जन्म हम देखते हैं जिसमें डेमोग्राफिक होता है, जिसके अंदर पूरा होता है जेंडर क्या है, मेल क्या है, फीमेल, चाइल्ड कितने हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कैसे पड़ता है? मान लो हम सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमने देखा कि है तो बिहारी सारे के सारे जो जेंट्स है, लगभग मान लो कि बिहार के अंदर 100 जेंट्स है, 100 में से 40 जेंट्स चले गए महाराष्ट्र के अंदर जॉब के लिए, ठीक है, 40% से 30 लोग चले गए, ठीक है। तो अब क्या होगा? जब वो वहां पे रहने लगे, वहीं पे काम कर रहे हैं, सेंसस हो रही, तो उन्होंने वहीं लिखा कि अभी महाराष्ट्र रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो वाइफ्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, बच्चे वो पीछे कहाँ रहते हैं? उसी शहर के अंदर, वहां पे, ठीक है। अब क्या होगा? जो महाराष्ट्र के अंदर है वो जो सेक्स इक्वलिटी है, जो जेंडर इक्वलिटी है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सेक्स रेशो अलग हो जाएगा। वहां पे जो बिहार के अंदर था, वहां पे मेल कम हो जाएंगे, फीमेल ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। और महाराष्ट्र के अंदर मेल ज्यादा हो जाएंगे, फीमेल कम हो जाएगी। तो मतलब प्रॉपर एक सिनेरियो नहीं रहता, लेकिन मतलब संतुलन सा पैदा हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। दोनों चीजों के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सेक्स रेशो के अंदर अगर हम प्लेस देखते हैं, ठीक है, ये कुछ रीजन होते हैं कि इस टाइप की कंडीशन से हमें जो माइग्रेशन है, माइग्रेंट लोग होते हैं, उसे हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक परिणाम, सामाजिक में ये कुछ हो सकता है कि कुछ अच्छे इफेक्ट भी पड़ते हैं, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल हम क्या देखते हैं, सामाजिक जो परिणाम है उसके अंदर क्या देखते हैं कि जब एक समाज के लोग दूसरे समाज के अंदर रहते हैं, तो उनके अंदर कल्चर का होता है, वो आपस में होता है कि चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप पढ़ने गए, ठीक है, अगर आप उच्च विचारों के हो तो आपके साथ, चाहे जैसे आप हिंदू, तो आपके साथ कोई सिख रह रहा है, क्रिश्चियन रह रहा है, ठीक है। आप पंजाबी हो तो आपके साथ कोई बिहारी रह रहा है, कोई केरला का रह रहा है, कोई तमिलनाडु का रह रहा है, मतलब ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड, कहीं से भी आपके साथ कोई रूम में शेयरिंग है, हॉस्टल के अंदर रह रहा है, तो आप उसका कल्चर सीखोगे, ठीक है, उसके खान पान को जानोगे, उसके साथ आपकी जो संबंध है अच्छे होंगे, ठीक है। ये तो होगी पॉजिटिव बात। अगर नेगेटिव बात क्या होगी कि आपके माइंड के अंदर ऐसे बिठा दें कि मुस्लिम तो ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं, और आपको अपोजिटली वो रूममेट आपको मिलता है, तो आप उसको नफरत करने लग जाओगे, ठीक है, उसके साथ इरिटेट फील करोगे, ठीक है। एक अपराध, एक डर सा होगा आपके अंदर, ठीक है। मान लो आप किसी ने बता दें कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, आपके साथ कोइंसिडेंटली कि वो मुस्लिम जो है कम्युनिटी से आपके साथ कोई रूम शेयरिंग हो, या काम के अंदर शेयरिंग हो, आप जब काम करते हो, तो मन के अंदर वो आपके अंदर एक वो रहेगी। अगर आप उच्च विचारों के लोग हो, आपकी फैमिली अच्छी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, और आप इन बातों को नहीं मानते, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है समाज के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही पर्यावरण के अंदर भी बहुत से रीजन पड़ते हैं, ठीक है। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी ऐसे रीजन होते हैं, ठीक है।
एनवायरनमेंट के अंदर क्या देखोगे आप, एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, जहाँ पे पानी की बरतों ज्यादा होगी, जैसे मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, आपको पानी की किल्लत आती है, वहाँ पे पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता, एयर पोल्यूशन रहता है, ठीक है, जो सीवेज होते हैं, ठीक है, और जो मैनेजमेंट होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब इन सारी चीजों में दिक्कत आएगी। ये आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जब ज्यादा लोग हो जाएंगे, हमारी कैपेसिटी कितने लोगों की थी किसी भी एरिया के अंदर रहने के लिए, 100 लोगों के लिए हमारे पास एक सोर्स थे कि हम 100 लोगों को ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध करवा सकते हैं, पानी करवा सकते हैं, अच्छी हवा मिल सकती है। 100 लोगों की वजह वहां रहने लगे 1000 लोग, तो 1/10 हो गया, ठीक है ना, 1/100, 1/10, 1/10 हो जाएगा, ठीक है, कि कहीं एक जगह तो उतना सब कुछ मिलना था, एयर ट्रांसपोर्टेशन उतना वो 10 लोगों को दे दिया गया, ठीक है, तो इससे दिक्कत तो होती है, ठीक है। और इसके साथ बहुत से अन्य रीजन हो सकते हैं, ठीक है, जो इस चीजों का कारण हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे एक दो दिन और रीजन हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो लोकल लोग होते हैं उनको जो उनका मतलब काम का होता है वो कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 लोगों की जरूरत रहती है, पहले लोकल लोग 2 या 3 मिलते थे, अब बाहर से माइग्रेंट होकर 20 लोग हो गए, जरूरत हमें 10 की है, ठीक है, तो आधे लोग फ्री बैठेंगे, उसमें से हो सकता है कि जो बाहर से हैं वो भी फ्री बैठ सकते हैं, जो स्टेट्स के हैं वो भी फ्री बैठ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ रीजन थे। ये हमारा चैप्टर होगा कंप्लीट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेल जो है माइग्रेशन का क्या रीजन है, मेन रीजन है इंडिया के अंदर, कोई बताएगा? मेल माइग्रेशन, ईशा, वेरी गुड, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छे, तो आपने अच्छे से सुन लिया क्लास को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट्स कहाँ से होते हैं, कौन रिसीव करते हैं? महाराष्ट्र। वेरी गुड, गुरप्रीत, महाराष्ट्र, एक्टिव बच्चे हैं। उसके बाद कौन सा है, फीमेल माइग्रेशन का क्या रीजन हो सकते हैं इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा रीजन क्या है? बिल्कुल, बाजे है ना, बाजे बजे, मैरिज सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो